बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट की घटना किस वर्ष घटी थी? 1773 में। बताइए इसे बोस्टन की चाय पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? सैमुअल एडम्स। बताइएगा मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किस मुगल बादशाह ने किया था? इसको थोड़ा सुधारिएगा। मनसबदारी प्रणाली मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? अकबर। ठीक है। क्वेश्चन था 1800 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेजली ने, यहाँ पर ब्लेजली लिख दिया, लॉर्ड ब्लेजली ने प्रशासनिक सेवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस शहर में किया? कोलकाता। 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हो गया था, तो भारतीय नेता कौन था जिसने जतिन दास की प्रशंसा की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा 1909 में कर्जन वाइल की हत्या किसके हाथों हुआ था? मदन लाल धिंगरा। हड़प्पा के लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफी होती थी? पीपल। प्रश्न बनेगा कि साहब का भारतीय युवाओं को यानी युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? स्वामी विवेकानंद। 1961 में पहला जो हुआ था बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन, उसमें कितना देश भाग लिया था? हाँ आगे क्वेश्चन था 1961 के बेलग्रेड गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ जिसमें कितना देश भाग लिया था? 25 देश भाग लिया था। बगल से बताना होगा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर के समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइएगा आगे साहब का इल्बर्ट विल विवाद के समय में भारत के वायसराय कौन थे? इल्बर्ट विल विवाद के समय में भारत के वायसराय इल्बर्ट विल विवाद के समय लॉर्ड रिपन। ठीक है। आगे से बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटी? 13 अप्रैल 1919। आप ही बताइएगा इसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929। प्रश्न बनेगा आपका यही से कि भारत के आजादी के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन होगा इसी 1857 के क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था किसने बोले थे? वीडी सावरकर। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था या किसने कहा? बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, किसने बोले थे? बी स्मिथ। ठीक है। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किस काल के नाम से जानी जाती है? पुरापाषाण काल। बगल से बताइएगा वेदों की ओर वापस जाओ किसने बोला था ये नारा? वेदों की ओर वापस चलो स्वामी दयानंद सरस्वती। आप ही बताइएगा किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने पर पक्षधर थे, यानी सती प्रथा का जो अंत भी हुआ था ना? आगे आगे किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर, यानी सती प्रथा को जो अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो किए थे इन्हीं के सहयोग से किए थे? राजा राम मोहन राय। बगल से बताना होगा आपको मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन हर तरफ बेड़ियां में जकड़ा हुआ है, किसने बोला था? वर्ल्ड हिस्ट्री से देखिए बहुत काफी क्वेश्चन है टीचर का 2023 का एग्जाम का प्रश्न था आपका कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन हर तरफ बेड़ियां में जकड़ा हुआ है, या किसने बोले थे? रूसो। प्रश्न बगल से बताइएगा किसने आजाद हिंद फौज की कामना संभाली और दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दे दिया था?
सुभाष चंद्र बोस। बगल से बताइएगा भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों का एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा जीवन से प्रकाश चला गया है, ऐसे बोले थे कौन? महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां से बताइएगा किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर ए सानी कहा था? दिल्ली सल्तनत के शासक था अलाउद्दीन खिलजी। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर में पुनर्विकसित किया गया था? पटना। योग सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? योग सूत्र, योगा कौन करवाता? योग सूत्र के प्रवर्तक बाबा रामदेव की कंपनी नहीं, योग सूत्र। ऐसे बाबा रामदेव जी योगा करवाते, योग सूत्र के प्रवर्तक। अच्छा, बाबा रामदेव वाला कंपनी को चीत नाम योजना नहीं करती? हाँ तो ठीक है, तो योग सूत्र के प्रवर्तक कौन हो गए? पतंजलि। ऐसे याद रखना। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा किस युद्ध के बाद सिमोनोसेकी संधि हुआ था? सिमोनोसेकी की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था? आगे किस युद्ध के बाद सिमोनोसेकी की संधि हुई? 1894-95 में इन दो देशों के युद्ध के बीच। अथवा इसमें रखो से बोले में दिक्कत हो तो 1 घंटा बैठने हैं। चीन और जापान। आगे से बताइएगा यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुआ? इटली। खाली देखिए घुलाया है तो थोड़ा, टीचर है बीपीएससी ले रहा है तो थोड़ा सा रहेगा ना इसमें। यहां से बताइएगा कि कौन सा देश ने पर्ल हार्बर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक है ना वेड़े पर दिसंबर 1941 में हमला कर दिया था? यानी पर्ल हार्बर पर कौन सा देश हमला किया? बाद में उसको भुगतानी धूप परमाणु बम से करना पड़ा। जापान। आगे से बताइएगा जर्मनी का एकीकरण किस संधि से पूर्ण हो गया था? जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण किस संधि से परिपूर्ण? फ्रैंकफर्ट। बगल से बताइएगा किसने कहा था कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? गांधी जी बोले थे। आगे से बताइएगा, बोलना था आगे से आपको किस अधिवेशन में बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐसा निर्णय लिया गया? लाहौर अधिवेशन 1929। आगे से बताइएगा किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफी कमजोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की था? कौन सा व्यक्ति ने बोला ऐसा? किसने मुसलमानों को विद्रोह के लिए काफी कमजोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत दी? डब्ल्यू हंटर। अभी बताई गई से ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी, किसने बोला था? प्रश्न एक बार सुनिए कि ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार था या जिम्मेदार थी, या किसने बोला था? कोई फिर से क्वेश्चन, ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदारी थी, किसने बोला था? तो बोलूं A.R. देसाई। बताई गई से जीवाश्म का निर्माण किस चट्टान से होती है? आप क्या बोले आगे? जीवाश्म का निर्माण किस चट्टान से? आप सादी चट्टान। बगल से बताइएगा, प्रश्न बताना होगा आगे से आपको। काकरापारा ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? काकरापारा काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? गुजरात में है। बगल से बताना होगा आपका मौसम दशाएं घटित होने वाला वायुमंडल की परत कौन सी? क्षोमंडल। बगल से बताइएगा, आपको बताना है जीएनपी का पूरा नाम बताइए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बगल से बताइएगा हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है?
समताप मंडल में उड़ता हवाई जहाज। आगे से बताइएगा, भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है? भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र का? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ऐसे बताना है। आगे तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। बगल से बताइएगा, भारत में बताइएगा कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वन है? वन, जंगल, पेड़ पौधा। आगे, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्षावन है जी? कोई 24.62% ही जी भारत के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से इतना प्रतिशत भाग पर वन है। बगल से बताइएगा, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक, द रिपब्लिक के लेखक प्लूटो। बगल से बताना होगा आपका, भारत में मैंग्रोव वन किस वन में पाई जाती है? मैंग्रोव वन सुंदरवन में पाई जाती है। आगे से बताइएगा, हाँ सुंदरवन में। जीडीपी का पूरा नाम करिए। आगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना समय का होता है? 2 वर्ष। बगल से बताइएगा, 2 वर्ष का होता है। भारत एशिया के किस दिशा में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। भारत दक्षिण दिशा में है। आगे से बताइएगा, मूल संविधान में बताइएगा कितना अनुच्छेद था? 395। बगल से बताइएगा, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। बगल से बताइएगा, आपका आगे से आपका क्वेश्चन होगा इसे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिए थे? गांधी जी। बताइएगा, इसे तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर थे, है ना। कांग्रेस के एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया कांग्रेस, वो भी दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और उनके तरफ से कौन किए थे? गांधी जी। बगल से बताइएगा, करो या मरो का नारा किसने दिए थे? गांधी जी दिए थे। आप बताइएगा, आप बताइए भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में। ये आपको बताना होगा, पटना को हाजीपुर से जो जोड़ता है पुलवा, वो पुलवा का नाम क्या है? कौन से? कभी गेलो रस? हाँ ठीक है, गांधी सेतु। यहां से बताइएगा, महात्मा गांधी सेतु उसका पुल का नाम है। आपको बताना होगा, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हिस्टोलॉजी, उत्तक का अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी में। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? वोल्ट मीटर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। देखिए, आ मीटर का शून्य और वोल्ट मीटर का अनंत। अब गलती देखो, कुछ कुछ बोला 120 बोला। आगे से बताइएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाई जाती है? एसिटिक एसिड। बगल से बताना होगा आपका, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है जब उसका पीएच मान कितना होने की संभावना रहेगा? तो लाल लिटमस को नीला कर देगा जब उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक। जो भी ऑप्शन मिल जाए आपको। कई बार हम समझाएंगे, पिछला बार भी बोले थे ना जी कि एक अनिल नाम रख लीजिएगा, उसके बाद उसका उल्टा कर लेना। अम्ल का काम क्या है? नीला से लाल कर देना, लेकिन लाल को नीला से करेंगे तो क्षार हो जाएगा नहीं। तो वही पूछे थे हम आपको कि एक लाल लिटमस को नीला कर देता, यानी लाल को नीला कर रहा है, तो कौन हो जाएगा? क्षार। अब अम्ल का काम है नीला से लाल करना। आगे से बताइएगा, बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, उसका सूत्र बताइएगा। NaHCO3। बगल से बताइएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का प्रयोग की जाती है? अवतल लेंस,
यहां से बताएगा आपको क्वेश्चन होगा हिसाब का, ब्रह्मांड में बताएगा सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती। हाँ ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड में हो जाएगा हाइड्रोजन और वायुमंडल में हो जाएगा नाइट्रोजन, ध्यान देना है। आगे से बताएगा एसी को डीसी में कौन बदलता है। रेक्टिफायर। आप ही बताइएगा इसे, मुद्रा के कौन सी मुद्रा सबसे महंगी मुद्रा होती, सबसे महंगा मुद्रा। आगे सबसे महंगा मुद्रा पाउंड, बिल्कुल ठीक बोलती है। पाउंड स्टर्लिंग जो इंग्लैंड का जो मुद्रा है वही सबसे महंगी मुद्रा है रुपया के दृष्टि से। बगल से बताइएगा सिक्किम भारत का राज्य कब बना था आपका, 1975। बगल से बताइएगा 1975। अच्छा बताइएगा ताप दाब ये सब है कौन सी राशि, विद्युत धारा ताप दाब आदिश राशि है। पीछे से बताइएगा बिहार का कौन सा जिला में सोना पाया जाता है, चर्चित रहा था सोना के लिए, जमुई जिला। आगे से बताइएगा एल नीनो की जलधारा किस महासागर की जलधारा है, प्रशांत महासागर की जलधारा है ये एल नीनो की जलधारा। आगे से बताना होगा आपका शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। आगे शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहते थे, अष्टप्रधान। और इसमें जो सबसे बड़ा पद था वो था पेशवा, ध्यान रखिएगा। बगल से क्वेश्चन था आपका मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज। बताएगा एक मील में कितना किलोमीटर होता है, एक मील बराबर बिहार पुलिस का दौड़ कितना दौड़ाता है, 1 किलोमीटर 1 मील दौड़ाता है। आगे 1 मील में कितना किलोमीटर, बिहार पुलिस का जो दौड़ होता है ना 1 मील दौड़ाता है। हाँ ठीक है, तो 1 मील बराबर होगा 1.6 किलोमीटर, 1 मील बराबर है ना, जिसको बोल सकते हैं 1600 मीटर, किलोमीटर में बोलना 1.6 किलोमीटर। आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन होगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम बताइए, बंदरगाह बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। आपका बताना होगा इसे, क्वेश्चन होगा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। एक्टिव रहूं कि गले तुरंत टाइम लगू तो दिक्कत आपको बताएगा। आगे से मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में है, कोशिश रहे कि छोड़े और हम पटदबर बोले, इन्हें क्या आएगा तो सोचना चालू करिएगा, तो खड़ा कर दो अभी पास कर बता। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग, क्या बोले 4 के 1, ठीक है बिल्कुल। बगल से बताइएगा इसे सतमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, बैक्टीरिया की खोज यानी जीवाणु की खोज लेवेनहॉक ने किया था, जीवाणु की खोज, और विषाणु की खोज किया था इवानोविस्की। बगल से बताना होगा आपका क्वेश्चन होगा इसे कबूतर में कितने गुणसूत्र पाई जाती है, कबूतर में गुणसूत्र, कुत्ता में 78, बिल्ली में 38, कबूतर 80, ठीक है। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80 होता है। आगे से बताइएगा ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पक्षियों का। चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च हुआ था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। बगल से बताइएगा भारत देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती, बांग्लादेश। बगल से बताना होगा आपका चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, 14, आगे 14 जुलाई, 2-3 बार नहीं खोलू तू ही सब बोल बहुत, बगल वाला बेचारा बैठा लगी।
चा से चंद्रयान 14, एक आधा कर लेना, ये ना क्या दिन बोले होंगे आपको, फिर भी बोल दो जरा। 14 जुलाई 2023। आगे से बताइएगा, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता मुस्लिम कांग्रेस की बीच एकता हुआ था, ठीक है, 1916। बगल से बताना होगा आपका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस व्यक्ति की प्रतिमा है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। यहां से बताना होगा आपको, शांत घाटी कहाँ स्थित है, किस राज्य में? साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं हिंदी में, शांत घाटी किस राज्य में? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली किस राज्य में? केरल में है। बताइएगा हिसाब का, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आपका होगा क्वेश्चन, यहां से प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मानव के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनती है? रेटिना पर बनता है। आप ही का क्वेश्चन होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश की चाल, निर्वात में 3 गुना 10 to पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पूरा बताइए ना, तो खड़ा होते जी गलती बताए पूरा बोलना, तो सब ऐसे ना एक्टिव हो। मानवाधिकार दिवस की तिथि को मनाता, अपने से खड़ा हो जाना, फिर जब तक ला दोबारा सही नहीं बताइएगा, जब तक ला खड़े रहना है। 10 दिसंबर बताइएगा, इस आपका आलसी हो जाता है ना, बैठल बैठल पास करके निकल देवी, खड़ा रहू बैठू, खड़ा रहू बैठू ना, तो अपने एक्टिव रहू, माइंड भी रहता, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे। विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाते? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। आगे से बताइएगा, ध्वनि कैसा है, मात्रा क्या होता है? ध्वनि कैसा है मात्रा? सब उतरू रहता तो फिटा जीतू है। ध्वनि डेसिबल। आगे से बताइएगा, डर लगाओ कि हमारे तुम्हारे लगवा, किस विटामिन में क्वार्ट पाया जाता है? B12। लेंस की शक्ति कैसा है, मात्रक बताइएगा, ठीक है, डायोप्टर, रगड़ दो 3 वो नहीं उसमें। आगे से बताइएगा, मूंगफली सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? मूंगफली सबसे अधिक गुजरात। बगल से बताना होगा आपका, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाई जाती है? 46 गो। बगल से बताइएगा, एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए की जाती है? एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए की जाती है? एड्स। पीछे से बताइएगा, एड्स कैसे फैलता है? एड्स, हाँ ठीक है, बैक्टीरिया नहीं, गलत हो जाएंगे आप भी, हाँ गलत यौन संबंध से नहीं तो विषाणु से बोले पड़ेगा, है ना, वायरस से। बगल से बताना होगा आपका, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? VRO, ठीक है, 1960। बगल से बताइएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है जी? एडम स्मिथ। आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन हो गया इसे, सोडियम का परमाणु संख्या बताइए। सोडियम का 11। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बीजेपी का, हाँ ठीक है, कमल छाप, कमल छाप है बीजेपी का चुनाव चिन्ह, जिसका स्थापना 1980 में हुआ था। बताएगा, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन की डीजल इंजन? पेट्रोल इंजन। बगल से बताना होगा आपका, परम शून्य तापमान कितना डिग्री सी को कहते हैं? जिस पर सभी गैस शून्य आयतन घेरती है, उसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं होता, ठीक है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। फारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक, क्वथनांक मैंने जल को उबाल देना फारेनहाइट में, क्वथनांक जल का क्वथनांक कितना डिग्री फारेनहाइट? 212 डिग्री फारेनहाइट। बगल से बताना होगा आगे से,
पौधे की रेखीय वृद्धि दर किस उपकरण से मापते हैं? पौधे का रेखीय वृद्धि दर, आगे क्रिस्कोग्राफ। बगल से बताएगा जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो। बगल से बताएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने किया था? 1810 में। ओरस्टेड। नाभि का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलेगा जी? किस प्रकार का मतलब मौसम बनाए रहेगा तो? हवा में आर्द्रता रहे, ठीक, आर्द्र बनाया रहता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। भोजन की ऊर्जा को हम किसमें मापेंगे? कैलोरी। बताइए गई साहब का विद्युत रूप से परमाणु क्या है? परमाणु, हाँ, विद्युत रूप से परमाणु क्या है जी? इनका समझ में आ रहा है प्रश्न क्या है, याद कर कहला ना तो सर, तो सबके क्वेश्चन में ठीक है। उदासीन। यहां से बताएगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक बताएगा, ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध का खाली रहेगा ना तो ओम हो जाएगा आपका, हाँ, ओम मीटर। यहां से बताएगा हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से कौन सा उसमें रसायन पाई जाती है? डायनामाइट बनाते हैं तो उसमें से एक मुख्य रूप से कौन सा रसायन है? क्या बोले? ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन टीएनजी का इस्तेमाल की जाती है इसमें, है ना। यहाँ पर खाली नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल तो लिख लिया है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, टीएनजी का इस्तेमाल होता है। बगल से बताइएगा रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी। बताइएगा क्वार्ट 60 से कौन सी किरण निकलती? गामा किरण। यहां से बताइएगा ट्रांसफार्मर का उपयोग किस काम के लिए होता है? ठीक है, वोल्टेज को घटाना बढ़ाना। यहां से बताइएगा समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती? समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई तो नहीं है तो मुश्किल होगा बताना, नाभिकीय लंबाई कितनी होती? अनंत। यहां से बताइएगा समीकरण E बराबर MC स्क्वायर में C किसका प्रतीक है जी? C किसको प्रतीक करता है? प्रकाश की गति को, ठीक है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन होता है? ध्वनि। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला उपकरण कौन सा है? हाइड्रोफोर। बताइएगा यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यकर्ता दाब क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना mm होता है? mmH जी। समुद्र तल पर 760। पीछे से बताइएगा अष्टभुजाकार परिजों में कितने फलक होते? 10। आपको बताना होगा कैसे। प्रयोगशाला में किस कांच का प्रयोग की जाती है? प्रयोगशाला पास पायरेक्स कांच। बताइएगा आगे साहब का केल्विन पैमाने में किस बिंदु पर जल उबलेगा? देखिए अभी जल उबालना है केल्विन पर, फ़ारेनहाइट पर उबला दिए थे। आगे कितना बोले था? आगे याद ना है तो एक चीज तो याद रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। $373। आप लोग यही समझ में नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल क्या होगा? उबलता है, उबलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। 0 डिग्री C पर जल जमता है, जिसको कहते हैं हिमांक। अब हम समझा देते हैं 100 डिग्री C बराबर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सब आपस में बराबर 373 केल्विन। 0 डिग्री C बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 273 केल्विन। हेलो समझ में। अगर बातचीत करेंगे कि जल का हिमांक बिंदु कितना केल्विन, तो क्या बोलना है? 273 केल्विन। जल का क्वथनांक बिंदु कितना फ़ारेनहाइट, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमें इसको भी समझ में नहीं आ रहा है
कि हमें कैसे क्या करना। तो एक चीज भी इसमें से अगर याद कर लिए कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रहा बातचीत की फ़ारेनहाइट में पूछ दे या केल्विन में पूछ दे, तो ये वाला तो याद रखो ना, C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बराबर K माइनस 273 बटा 5 बराबर R बटा 4, है ना। ये तो रूल भाई याद रहेगा। तो हमें कुछ नहीं बोलेगा कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड में हमें दिया था कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं तो C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9। अब हमें 100 डिग्री C जल का क्वथनांक याद है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ़ारेनहाइट में बदल देते हैं। कितना, 20 बटा 100, तो 20 गए 20 180, यानी माइनस 32 पे आके प्लस 32 बराबर F, तो कितना 200 निकल जी। तो हेलो ना समझ में, हिमांक क्वथनांक जल के बातचीत करेंगे तो हाँ 0 लेके बना दीजिए, तो क्या दिक्कत होगी लो। हाँ अगला बार से ना गलती करिए, बताइएगा। ऐसा प्रश्न जानते हैं रिजल्ट गिरा दे, तो कहा कि गलत होने वाला को गलत करिए तो सबका गलत होगा, और जो हल्का रहेगा वो गलत कर दीजिएगा, किन्हीं को तो सही हो जाएगा। ये बताइए इसे, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, उधर ही हो तो हाँ 1। आगे से बताइएगा, पारे का बताइएगा हिमांक बिंदु कितना डिग्री सेंटीग्रेड। सब पदार्थ का अलग अलग हिमांक, अलग अलग क्वथनांक होता है, समझिए। पारे का हिमांक बिंदु, हिमांक मैंने जमाना है, ध्यान देना है, तो पारा को जमा देना कितना पर, आगे पारा का हिमांक बिंदु कितना डिग्री सेंटीग्रेड, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। जल के लिए तो 0 डिग्री, और पारा थोड़ा और ये है, तो उसके लिए और माइनस में हम जाएंगे तब वो जमे, दो -39 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर यहीं पर क्वेश्चन था कि पारे का क्वथनांक कितना है, तो लगा उधर ही था, का होगा। पारे का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करना है, उबाल देना है पारा को। आगे 75 का चेंज कर लिया, 357 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर इसको लिखने में दिक्कत हो गया, है ना। पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेंटीग्रेड, हिमांक रहेगा तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे से बताएगा, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण, यानी कहने का मतलब है कि लोहा का टुकड़ा जल पर अगर रखते तो डूब जाता, क्यों। कम रहता था तो छला ही जाता। हाँ ठीक है, लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ये तो पानी से बातचीत किया, लेकिन अगर घनत्व के बातचीत करेंगे तो लोहा का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है, इसके वजह से वो डूब गया। यहां से बताइएगा, पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार कितना होता है, 0। आप ही बताइएगा इसे, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, कोयला। भारत में कोयला सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादित होता है अभी वर्तमान में, अग्रणी राज्य कोयला छत्तीसगढ़, ठीक है। आप ही बताइए वहीं से, परम दाब बराबर क्या होगा, फार्मूला परम दाब किसको बोलते हैं, परम दाब बराबर गेज दाब प्लस 1 बार। बगल से बताइएगा, हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर जाकर क्यों फट जाता है आपका, मैं आप ही कहूँ। हाँ क्योंकि वायु दाब ऊपर जाने पर घट जाता है। कैपिटल जी का मात्रक बताइए, कैपिटल जी का हाँ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, एन मीटर स्क्वायर कर ले, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे से बताएगा, एक बार बराबर कितना पास्कल, 10 पे पावर 5 पास्कल। आप ही बताएगा, 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 10 पे पावर 7 अर्ग। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना न्यूटन होगा जी, 9.8 न्यूटन। बताइए इस आपका जिप्सम का सूत्र बोलिए। हाँ CSO4 इंटू 2H2O। बगल से बताइएगा, द्रव्य सोना किसे कहते हैं, द्रव्य सोना, द्रव्य धातु रहेगा तो पारा, द्रव्य सोना पेट्रोलियम को बोलते हैं द्रव्य सोना।
आगे से बताइएगा, हरित गृह प्रवाह से संबंधित गैस कौन सी है? हाँ, हरित गृह प्रवाह से जुड़ा हुआ गैस CO2। यहां से बताइएगा, ताप का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ताप का केल्विन। यहीं से बताइएगा, जब एक वस्तु की गति 2 गुना कर देंगे तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी का नाम बताइए। शुतुरमुर्ग। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। बताइएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जल पियो ना, 7। यहां से बताइएगा, अपेक्षिक आर्द्रता किस उपकरण से मापती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर। RDX क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? क्वार्ट 60, जिसको क्वार्ट 60 बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? नर्म लोहा का। पीछे से बताएगा, लेड संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बताएगा, अगर वायुमंडल ना होता तो दिन कैसा दिखाई देता? काला। आगे से बताएगा, 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में क्यों चिपक जाता है? दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर बर्फ का टुकड़ा आपस में क्यों चिपक जाता है? क्या होता है? हाँ ठीक है, दाब अधिक होने से उसका बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है, इसके वजह से चिपक जाता है। आगे से बताना होगा आपका, अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? कितना अच्छा मौका मिलता है कि हम आंसर बताने के लिए दे रहे, खाली सुनने के लिए नहीं। अक्रिय गैस की खोज, ठीक है, राय मुझे बगल से बताइएगा, दूध का पीएच मान आप ही से 6.4। बताइएगा आगे साहब को, आम का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। मैंगीफेरा इंडिका। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है? कोई अगर बातचीत करता तो कान पर ध्वनि का प्रभाव ठीक है 0.1 सेकेंड, न तो कह सकते 1.10 सेकेंड। एक ही हुआ ना वैल्यू इसका, 1.10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। आप ही बताइएगा, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? कल बताए थे, पास है प्रोटॉन, पास है कौन सा आवेश? पास आवेश को है। आगे प्लस, पास है प्रोटॉन, पास है प्लस यानी पॉजिटिव। यहां से बताना होगा आपका, हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करती है? हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता हो, बताइएगा। यहां से बताइएगा, इसी मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? एक समान मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन वहीं से बनेगा आपका, पत्तियों का रंग हरा जो होता है किस लवक के कारण? हरित लवक। बगल से बताना होगा, टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? टांग में। वृक्क का वजन बताइएगा कितना होता है? किडनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, 140 से 150 ग्राम। आप ही बताइएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइएगा। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। मलेरिया के चिकित्सा की खोज किसने किया था? मलेरिया के चिकित्सा की खोज, मलेरिया के चिकित्सा की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। आगे से बताइएगा, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस है? ब्यूटेन। यहां से बताइएगा, ब्यूटेन का सूत्र बोलिए। क्या बोले? हाँ ठीक है, C4H10। आगे से बताइएगा, बोरेक्स का सूत्र बोलिएगा। बोरेक्स, ठीक है, Na2B4O7 × 10H2O। बताना होगा साहब का। हाँ
नहीं, ब्यूटेन का C4H10, प्रोपेन रहेगा ना तो C3H8 प्रोपेन का। बगल से बताइएगा शरीर का वजन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? विषुवत रेखा, ध्रुव पर। अच्छा आपका ठीक है, ध्रुवों पर। आपको बताना होगा इसे। मनुष्य का कान किस तरंग को सुनता है? कान हम लोग सुनते हैं ना, किस तरंग को सुनते हैं? श्रव्य तरंग को सुनता है मनुष्य का कान। यहां से बताइएगा जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी को ऊपर रहता है? 1/10 भाग। यहां से बताना होगा आपको एक्स किरण की खोज किसने किया था? रॉन्टिजन ने किया था एक्स किरण की खोज। बताइएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दीजिए तो नहीं बताना। आगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस आगे। हाँ ठीक है, 2 दिसंबर। यहाँ से बताइएगा एटीएम का पूरा नाम करिए। कुछ बोल लो। हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक नहीं बोल बहू। आगे से बताइएगा 2014 ईस्वी में किस भारतीय को शांति का नोबेल प्राइज मिला था? कैलाश सत्यार्थी। 2014 में ही एक क्रिकेटर को भी नोबेल नहीं, भारत रत्न मिला गया। किस क्रिकेटर को? 2014 मात्र एक ही क्रिकेटर, एक ही खिलाड़ी है जिन्हें भारत रत्न मिला, सचिन तेंदुलकर। आगे से बताइएगा कितनी जनसंख्या से ज्यादा वाले शहर को मेगा सिटी के अंतर्गत आता है? 1 करोड़, जिसको 10 मिलियन बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा क्वेश्चन हो गई साहब का, गांधी जी को नोबेल प्राइज कितने बार मिला है? हाँ, नहीं मिला है, एक बार भी नहीं। गांधी जी को नोबेल प्राइज के लिए 5 बार नामित किया गया था ना कि इनको भी दिया जाए, लेकिन एक बार भी नहीं मिला। बगल से क्वेश्चन होगा आपका आईपी का पूरा नाम बताइए। इंटरनेट प्रोटोकॉल। पशुधन गणना कब शुरू हुआ था? 1919-20, ऐसे बोलो। 1919, 1920, ऐसे नहीं बोलना, रेंज में बोलना। तो क्या बोलो 1919-20। आगे से बताइएगा आपका साथ में रहा तो आगे से बताइएगा आपका अब रहेगा 1919 से 1927 तक। तो 1919-27 सबसे नहीं बोलबो, 1919 से 1927 वहां तक बोलिएगा, लेकिन साथ वाला को रगड़ देना है 1919-20, 21-22। आगे से बताइएगा नोफोबिया, सुनिएगा नोमोफोबिया किसका नए होने का भय रहता है? ठीक है, मोबाइल नहीं रहने का डर है नोमोफोबिया। गोदान कर्मभूमि गबन किसने लिखा है? बुक है ये सब। प्रेम, पूरा प्रेम से बोला। हाँ? आगे मुंशी प्रेमचंद, कितना अच्छा कवि थे जी, लेखक। आगे से बताइएगा वार्क के संस्थापक कौन थे? VARC। होमी जहांगीर भाभा। नहीं, वार्क का पूरा नाम करिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बगल से बताना होगा आपका क्वेश्चन यही से बनेगा आपका भारत की पहला या प्रथम इंजन रहित ट्रेन का नाम क्या था? वंदे भारत। पहले स्टार्टिंग में उसका नाम क्या था वंदे भारत का? ट्रेन 18, ट्रेन 18 उसका स्टार्टिंग नाम था, बाद में इसको नाम बदल के क्या बोला? वंदे भारत एक्सप्रेस। आप ही बताइए साहब का क्वेश्चन हो गया साहब का, सब इसमें करेंट टाइप पर घुसा दूंगा, तो सब न रखना दिमाग में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? आगे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु। लेकिन बोलेंगे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली में। बताइए कैसे। UNDP का गठन कब हुआ था? आगे 1965 ईस्वी में। आगे से बताइएगा
नाइक आपचे रॉकेट का प्रशिक्षण कब किया गया? नाइक आपचे रॉकेट प्रशिक्षण कब हुआ? 1961। बगल से बताएगा आपका डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? डीआरडीओ आगे डीआरडीओ 1958। बताइएगा इस आपका भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत का थोड़ी, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। उसके बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पुरस्कार है दूसरा सबसे बड़ा सम्मान। आगे से बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग है। आप ही बताइए कोई से बंगाल गजट समाचार पत्र किसने संस्थापक थे उसके? जमशेदजी। आगे से बताइएगा अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। बताइएगा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान, हाँ ठीक है, देहरादून। भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश। बगल से बताइएगा भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बताइएगा भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आगे से बताइएगा ईवीएम का फुल फॉर्म करिएगा। इलेक्शन। आगे ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहीं से बताइएगा आपका क्वेश्चन देखिए क्या करा। भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? राकेश शर्मा। आपको बताना होगा आपका क्वेश्चन देखिए क्या रहा कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त 1995। छोटका डेट याद रखिएगा। आगे से बताइएगा विप्रो कंपनी भारत में उसका मुख्यालय कहाँ है? विप्रो के मुख्यालय विप्रो कंपनी जो है भारत में कहाँ उसका मुख्यालय है? बेंगलुरु। आगे से बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? बिहार का है, ठीक है। आगे से बताइएगा बताइए शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेखों का अध्ययन इपिग्राफी, ठीक है। बगल से बताना है आपको बाघा बॉर्डर किस शहर के पास है? बाघा बॉर्डर अमृतसर, पंजाब। आगे से बताइएगा आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12 अंक होता है। आगे से बताइएगा सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ? 1960। चंद्रकांता के लेखक कौन? चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री। नेपाल के राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है, मात्र एक हिंदू राष्ट्र देश कौन है? नेपाल। गाय। पकड़ ले। आगे से बताइएगा पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? हाँ ठीक बोल दे, 14 फरवरी 2019। बगल से बताइएगा क्वेश्चन देखिएगा आपका वहीं से अभी भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? 19 बोला नहीं, 19 रेलवे जोन हो गया। कोंकण रेलवे बना है एक नया जोन। आगे से बताइएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? महिला वाला याद रखिए कम से कम।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सी पाटिल। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी भारत की पहली। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? आगे 28 फरवरी। बिहार पुलिस के डेट दे दिया ना जी, पिछला महीना। अच्छा, इसके आगे वाला महीना कर सकते हैं। हाँ, 7 अगस्त से 28 अगस्त, ठीक। बिहार एसएससी के अभिनय ओकरा 2025 में रखे एग्जाम बिहार एसएससी के। बताइए किस हाँ, लग तो रहा है रेलवे, लेकिन अभी भी लग रहा है कि रेलवे 2-3 महीना में देरी होगा। कहा है कि अभी तो सीट बढ़ा है एलपी, अभी देगा थोड़ा बोर्ड चेंज करने के लिए, देगा ना टेम्पो। उसके बाद वो एडमिट कार्ड जारी करेगा, फिर एग्जाम उसका चलेगा। नहीं लग रहा है कि जिस हिसाब से बोला था कि एलपी को ज्वाइनिंग करा देंगे जनवरी में, नहीं करा पाएगा। बताएगा कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश। आगे से बताएगा कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी संगणक। एलईडी का पूरा नाम करिएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। वीटो पावर कितना देश के पास है? 5 देश के पास है वीटो पावर। आगे से बताएगा वर्तमान में भी महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है वर्तमान में? 13। बताइएगा आगे से नोबेल प्राइज सबसे कम उम्र में किन्हें मिला है? क्या बोले? नोबेल प्राइज सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को मिला है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। बताइएगा फेसबुक के संस्थापक कौन थे? मार्क जुकरबर्ग। आगे से बताइएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973।